नमस्कार दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं आगरा के फोर्ट पर, जिसे लाल किला भी कहते हैं, आगरा का लाल किला। तो दिखाते हैं आपको आगरा फोर्ट, आगरा का लाल किला। बहुत ही सुंदर फोर्ट है दोस्तों। 94,000 एकड़ में बना हुआ ये किला मुगलिया सल्तनत की गौरवशाली इतिहास को बयां करता है। दोस्तों, 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर आगरा के किले में रहने लगे थे। उस समय किला सिर्फ ईंटों का बना हुआ किला था। सन 1530 में बाबर के पुत्र हुमायूं को मुगल साम्राज्य का अगला सम्राट चुना गया। 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और 15 वर्षों तक शेरशाह सूरी ने किले पर शासन किया। 1555 में हुमायूं ने वापस शेरशाह सूरी को हराकर दोबारा इस किले पर अपना शासन किया। सन 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को मुगल साम्राज्य का सम्राट के रूप में चुना गया। दोस्तों, मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी एक किताब में आगरा के इस किले को ईंटों का किला लिखा था, जिसे बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, सन 1558 में अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों, उस समय तक इस किले की स्थिति बहुत ही बुरी जर्जर थी। अकबर ने 1565 में राजस्थान के बरेली क्षेत्र से लाल बलुआ पत्थर मंगवाकर इस किले का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। 1573 ईस्वी तक यह किला पूर्ण रूप से बनकर तैयार। इस किले को बनने में कुल 8 वर्ष का समय लगा। तो ये जो किले के चारों तरफ आप 20 फीट का नाला देख रहे हैं, इस नाले का निर्माण औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में करवाया था। ये नाला पूर्ण रूप से पानी से लबालब भरा रहता था, जो कि किले के चारों तरफ बना हुआ है। और ऐसा बताया जाता है कि इस नाले में काफ़ी सारे क्रोकोडाइल्स, मगर और इस तरीके के काफ़ी एनिमल्स थे, जिससे कि सेना, कोई भी आक्रमणकारी सेना इस किले पर आक्रमण न कर सके। जब भी कोई आक्रमणकारी सेना इस किले की तरफ बढ़ती थी, तो ये जो मेन दरवाज़ा है उसके सामने ये एक पुल की तरह बना हुआ एक चैनल है, उसको हटा दिया जाता था, जिससे कि सेना, कोई भी आक्रमणकारी सेना किले में अंदर प्रवेश न कर सके। दोस्तों, इस किले में मुख्यतः 4 द्वार हैं, 4 दरवाजे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर बनावट और मुगलिया सल्तनत की विशालता को दर्शाते हुए ये दरवाजे अपने आप में मुगल साम्राज्य की गौरवशाली गाथा को दिखाते हैं। इस किले का वैभव, मुगलिया सल्तनत का वैभव अपने आप में इस किले में आपको दिखेगा। दोस्तों, आज भी इस किले का 25% भाग ही पर्यटकों के लिए खोला गया है और बाकी के 75% भाग में सेना का कब्जा है, मतलब इंडियन आर्मी रहती है। क्योंकि जो मुग़ल टाइम का बना हुआ फेस है, उसी को किले में पर्यटकों के लिए खोला गया है। बहुत ही सुंदर फेस है। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगरा का किला, मुगलिया सल्तनत का वैभव। दोस्तों, इस किले का निर्माण ईरान के आर्किटेक्चर मोहम्मद कासिम ने किया था। बाद में मुगलिया सल्तनत के जो भी सम्राट एक के बाद एक आते गए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से इस किले में अपनी सहूलियत के हिसाब से बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए। जैसे शहजादा सलीम, जहांगीर, और उनके बाद शाहजहां, उनके बाद औरंगजेब। तो अपने अपने हिसाब से वो निर्माण कार्य करवाते गए।
दोस्तों ये जो दीवारों पर ये पतली पतली नालियाँ दिखाई दे रही हैं, ये नालियाँ उस समय इन नालियों में जब भी कोई आक्रमणकारी सेना आक्रमण करती थी, तो इस गलियारे से जब वो निकलती थी तो इन नालियों में खौलता हुआ तेल फेंक दिया जाता था, उड़ेल दिया जाता था और उसमें आग लगा दी जाती थी, जिससे कि वो आक्रमणकारी सेना ऊपर किले पर चढ़ाई न कर सके और उसको वहीं पर रोक दिया जाए। दोस्तों ये जो आपको सामने दरवाज़ा दिख रहा है, इसे कहते हैं आम दरवाज़ा। ये दरवाज़ा आम लोगों के लिए था और ये दरबारे आम मतलब जो अकबर का दरबार था, जो आम जनता के लिए दरबार था, उसका ये दरवाज़ा है और इस दरवाजे से दरबारे आम की तरफ जाते हैं। तो दिखाते हैं आपको। ये जो आपको सामने महल दिखाई दे रहा है, ये है जहांगीर महल। और चलिए दिखाते हैं आपको जहांगीर महल। बहुत ही सुंदर महल है। इसे रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के पुत्र जहांगीर, जिन्हें शहजादा सलीम के नाम से भी जाना जाता था, ये उनका महल है, उन्हीं के लिए बनवाया गया था। दोस्तों अकबर की 3 पत्नियां थीं, जिसमें पहली पत्नी जो कि मुस्लिम थीं, उनका नाम था रुकैया बेगम। दूसरी पत्नी क्रिश्चियन थीं, उनका नाम था मरियम। तीसरी पत्नी उनकी जोधाबाई, जो कि एक हिंदू राजपूत रानी थी। जोधाबाई का एक पुत्र हुआ, उसका नाम था शहजादा सलीम, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। दोस्तों शहजादा सलीम जहांगीर की 2 पत्नियां थीं। पहली मुस्लिम पत्नी जिनका नाम था नूर जहां, मेहरुनिसा के नाम से भी जाना जाता था, और दूसरी जोधबाई। जोधबाई जोधाबाई की भतीजी थीं। दोस्तों जहांगीर और जोधबाई का एक पुत्र हुआ, जो कि बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया और शाहजहां के नाम से उन्होंने शासन किया। दोस्तों ये जो सामने आपको पत्थर का कटोरे नुमा एक पात्र दिख रहा है, ये है शहजादा सलीम का बाथ टब, नहाने का पात्र है ये। उस समय ये उनके मामा ने उन्हें गिफ्ट के रूप में दिया हुआ था। इसे बाथ टब कहते हैं और ये उस समय स्नान कुंड के नाम से जाना जाता था। दोस्तों शहजादा सलीम या जहांगीर जब छोटे थे, तब उनकी दासियां उनको नहलाया करती थीं। उसके बाद जब वो युवा अवस्था में आए, तो फिर वो इसी बाथ टब में, इसी पत्थर के बाथ टब में नहाया करते थे और ये बाथ टब उनको उनके मामा ने गिफ्ट के रूप में दिया था। बहुत ही एक ही पत्थर से बना हुआ ये बाथ टब। ये है जहांगीर का स्नान करने का बाथ टब। इसमें जहांगीर और के पुत्र, जो कि शहजादा सलीम के नाम से भी जाने जाते थे, इनको उनके नहाने के लिए ये यूज़ होता था। ये पूरी तरह से एक से पत्थर से बना हुआ बाथ टब है। चलिए महल के अंदर चलते हैं।
दिखाते हैं आपको मुगलिया सल्तनत शहज़ादा सलीम के महल के अंदर का नज़ारा। ये है शहज़ादा सलीम का महल, जहांगीर का महल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही सुंदर महल है, काफ़ी सुंदर कलाकृति है अंदर, काफ़ी सुंदर बनावट। जहांगीर और जोधाबाई के महल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जोधाबाई ने भी काफ़ी टाइम तक राज किया और अकबर ने भी इस महल पर काफ़ी टाइम तक राज किया। जोधाबाई जब जहांगीर पैदा हुए तो जहांगीर ने इस महल में काफ़ी अपना बचपन बिताया और काफ़ी टाइम तक राज किया। ये है उनका जहांगीर का महल, अंदर से बहुत ही सुंदर। इस महल में हिंदू कल्चर के हिसाब से इस महल को बनाया गया। इसमें काफ़ी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी थीं, जो कि बाद में औरंगजेब का जब शासन आया तो उसने इसमें जो मूर्तियां थीं उनको तुड़वा दिया, क्योंकि औरंगजेब हिंदू सभ्यता से बहुत चिढ़ा करते थे। ये जो ऊपर झरोखे दिख रहे हैं, यहाँ पर राजा रानियां बैठा करती थीं, और ऊपर जो गुम्बद दिख रहा है, यहाँ पर राजा बैठा करते थे। जब भी यहाँ पर जहांगीर या इस तरह के किसी भी राजकुमार की बर्थडे पार्टी या इस तरह का कोई फंक्शन होता था, तो यहाँ पर मुजरे का आयोजन करवाया जाता था और ऊपर से राजा और मंत्री संतरी उन पर फूल बरसाया करते थे। नीचे मुजरा हुआ करता था। उस समय एंटरटेनमेंट के लिए मुजरा या इस तरीके का नृत्य हुआ करते थे। ये है जहांगीर का रूम। यहाँ पर जहांगीर रहा करते थे। उस समय इन महलों में दरवाजे नहीं हुआ करते थे और इन महलों में पर्दे डले हुए थे। ये है जहांगीर का महल। और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था उस समय केरोसिन या इस तरीके की मसालें जलाकर की जाती थी। और इस महल को इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें काफ़ी रोशनी रहती है और काफ़ी सुंदर महल है। एक ही पत्थर को उकेर कर लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ ये महल उस समय की भव्यता और मुगलिया सल्तनत की इतिहास को बयां करता है। बहुत ही सुंदर महल है। दोस्तों, ये जहांगीर के रहने के रूम्स हैं। ये जहांगीर के बेडरूम्स कह सकते हैं। यहाँ पर जहांगीर का बचपन बीता और वो यहाँ पर रहा करते थे, यहाँ पर पढ़ाया करते थे। और ये बाहरी प्रांगण है। यहाँ पर बीच में ये जो आपको होल दिख रहा है गड्ढे नुमा, ये फाउंटेन, एक्चुअली में ये एक फाउंटेन है। यहाँ पर बहुत सारे फाउंटेन लगे हुए थे, जिसमें से काफ़ी सारे फव्वारे चला करते थे और बहुत ही सुंदर नज़ारा हुआ करता था। ये फाउंटेन इस तरीके से बनाए गए हैं कि महल के जो ऊपरी वाटर फ्लो है, वो वाटर फ्लो इनमें आता था और ये फव्वारे उसके प्रेशर से काफ़ी अच्छे और सुंदर फव्वारे चला करते थे।
दोस्तों, इस किले में चारों तरफ काफ़ी सारे झरोखे बने हुए हैं, जहाँ से बाहरी नज़ारा और सामने आपको ताजमहल का नज़ारा, इस किले से बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से बाहरी नज़ारा भी बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। दोस्तों, ये है जोधाबाई का महल। ये महल इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर बिना लाइट के एसी का अनुभव लिया जा सकता है। ये इस महल की जो दीवारें हैं वो खोखली दीवारें हैं। उनमें गर्मियों के टाइम में पानी भरा जाता था और ये महल बहुत ही ठंडा रहा करता था। ये जो झरोखा दिख रहा है, यहाँ से जोधाबाई बैठकर बाहरी नज़ारे का आनंद लिया करती थी। ये महल की दीवारों पर आपको ये जो अलमारियाँ दिख रही हैं, इनमें जहांगीर की किताबें रखी जाया करती थीं और इस महल में आपको गर्मियों के टाइम में एसी का अनुभव हुआ करता था उनको। इसकी दीवारें खोखली दीवारें हैं। अगर आप इनको इनको नॉक करेंगे तो इसमें खटखट की आवाज़ आएगी, क्योंकि ये अंदर से पोली हैं। इस महल की छत पर उस समय लेदर के बैग्स में भरकर पानी रखा जाता था और वो पानी इस तरीके से भरा जाता था कि इन दीवारों में अंदर वो पानी भर जाया करता था और ये महल एकदम से ठंडा रहा करता था। तो ये जो आपको साइड में पालकी नुमा बना हुआ पालकी नुमा झरोका दिख रहा है, ये झरोका शाहजहाँ की दो बेटियां थीं। उनकी शादी नहीं हुई थी। उनकी बड़ी बेटी का नाम उनकी बड़ी बेटी का नाम जहान आरा और छोटी बेटी का नाम रोशन आरा था। उनके लिए ये झरोखे बनाए गए थे, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी। वो दोनों कवारी ही रहीं और उन्होंने शादी नहीं की, तो उनके लिए ये पालकी नुमा झरोखे बनाए गए थे। दोस्तों, ये जो सामने आपको बाग दिखाई दे रहा है, पार्क दिखाई दे रहा है, ये इस पार्क को जहांगीर की मुस्लिम पत्नी ने बनवाया था, नूर जहाँ ने बनवाया था। और इसमें उस ज़माने में कश्मीर से मिट्टी मंगवाकर इस पार्क में डलवाई गई थी और यहाँ पर अंगूर लगा करते थे। जहांगीर को अंगूर की शराब पीने का बहुत शौक़ था, तो इसी पार्क से जो अंगूर की शराब बनाई जाती थी और जहांगीर उसका सेवन किया करते थे, उसका आनंद लिया करते थे। दोस्तों, बाद में जब शाहजहाँ का टाइम आया, तो शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ महल ने इस अंगूर बाग को नष्ट करवाकर यहाँ पर गुलाब का बगीचा बनवाया। तो ये है खास महल। खास महल शाहजहाँ और मुमताज़ का बेडरूम था। इसमें सोने चांदी का
काम किया गया था और इस महल की दीवारों पर, मार्बल की इन दीवारों पर सोने चांदी का काम किया गया था। बहुत सारे सोने चांदी का वर्क चढ़ा हुआ था। बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई थी और बहुत ही सुंदर महल है ये। यहाँ पर शाहजहाँ और मुमताज़ रहा करते थे और बहुत ही सुंदर नज़ारा है इस महल का। दोस्तों, इस खास महल की इस बेडरूम की दीवारों पर बताया जाता है कि सोने चांदी का काम किया गया था और इस महल में डायमंड्स भी लगे हुए थे, हीरे भी लगे हुए थे। उस समय इस महल में लाइट की फैसिलिटीज़ जो आज हैं वो नहीं थी। उस समय केरोसिन के लैंप जलाए जाते थे, उसके द्वारा वो हीरे चमकने लगते थे और उससे रोशनी हुआ करती थी। बहुत ही सुंदर महल है। आज भी आप इस पर की दीवारों पर गोल्ड का नज़ारा देख सकते हैं और इसकी दीवारों में कुछ झरोखे बने हुए हैं जहाँ से ताजमहल का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर महल है। यहाँ पर चारों तरफ विंडोज़ बने हुए हैं, मार्बल के विंडोज़ बने हुए हैं जहाँ से बहुत ही ठंडी हवा इस महल में आया करती है और बहुत ही सुंदर महल है। दोस्तों, ये है पालकी झरोका जो कि शाहजहाँ की बेटियों के लिए बनवाया गया था। ये झरोका शाहजहाँ की दोनों बेटियों के लिए एक एक झरोका बनवाया गया था। शाहजहाँ की बड़ी बेटी का नाम जहान आरा और छोटी बेटी का नाम रोशन आरा था। उनकी शादी नहीं हुई थी और इस झरोके के ऊपर गोल्ड का गोल्ड का कवर चढ़ा हुआ था, गोल्ड प्लेट चढ़ी हुई थी जो कि बाद में अंग्रेज़ों ने उसको निकलवा कर उस पर पीतल की प्लेट लगवा दी। दोस्तों, ये है जहांगीर की मुस्लिम पत्नी नूर जहां का महल। इसे शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल का निर्माण जहांगीर ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था। ये महल बहुत ही सुंदर महल है। इस महल की दीवारों पर काफ़ी सारे डायमंड्स, काफ़ी सारा गोल्ड का काम किया गया था उस समय। और ये महल अपने आप में एक अद्भुत महल है। इसी महल में बाद में जब शाहजहाँ वृद्ध हो गए और औरंगजेब के पास उनका शासन आया, तो औरंगजेब ने शाहजहाँ को इसी जगह पर
नज़र बंद कर दिया था और वो यहीं पर नज़र बंद रहे अपने आजीवन। और यहाँ से बैठकर वो ताजमहल का नज़ारा देखा करते थे। और ये है मीना मस्जिद। दोस्तों, ये है मीना मस्जिद का प्रांगण। यहाँ पर मीना बाजार लगा करता था। यहाँ पर जो भी रानियाँ हुआ करती थीं और महल में जो भी रहने वाली महिलाएं हुआ करती थीं, उनको जो भी सामान खरीदना होता था तो इसी प्रांगण में मीना बाजार लगा करता था। और बाहरी महिलाएं यहाँ पर सोने चांदी के आभूषण, कपड़े, वस्त्र वगैरह बेचा करती थीं और रानियां उनसे यहाँ पर जो भी सामान परचेज करना होता था और जो भी खरीदारी करनी होती थी तो यहीं पर किया करती थी, क्योंकि यहाँ पर महल में अंदर पुरुषों का आना अलाउ नहीं था। दोस्तों, ये है दीवाने खास। दीवाने खास का मतलब यहाँ पर सम्राट अकबर या जो भी सम्राट यहाँ पर रहते थे, उनके जो भी मंत्री संतरीगण यहाँ पर उनका खास स्थान था। और इसको दीवाने खास इसलिए भी कहा जाता है कि ये उस ज़माने का पार्लियामेंट हाउस की तरह यहाँ पर काम होता था। यहाँ पर सारे मैनेजमेंट के डिसीजंस लिए जाते थे। उनके मंत्री संतरी जो भी उनके मैनेजमेंट में लोग रहते थे, वो इस दीवाने खास में अपना स्थान ग्रहण किया करते थे। और दोस्तों, ये जो ब्लैक स्टोन आपको दिखाई दे रहा है, ये है जहांगीर का बैठने का स्थान। उस ज़माने में जब जहांगीर यहाँ के राजा थे तो वो इस ब्लैक स्टोन का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इस पर बैठा करते थे। ये आसन जहांगीर के लिए बैठने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, इस ब्लैक पत्थर को स्पेशली जहांगीर के बैठने के लिए बेल्जियम से मंगवाया गया था। और ये पत्थर बताया जाता है कि सोने चांदी के टेस्ट करने वाला पत्थर है, जो कि सुनार लोग सोना चांदी इस पर घिसकर टेस्ट करते हैं। बहुत ही महंगा पत्थर है जो कि जहांगीर के बैठने के लिए मंगवाया गया था। दोस्तों, ये है मीना बाज़ार का प्रांगण। यहाँ पर मीना बाज़ार लगा करता था। बाहरी पुरुषों का महल में आना मना था। दोस्तों, ये है मीना मस्जिद। मीना मस्जिद जब शाहजहाँ को औरंगज़ेब ने कैद कर लिया था और वो नज़र कैद थे इस किले में, तो शाहजहाँ 5 टाइम के नवाजी हुआ करते थे और वो नमाज पढ़ने के लिए उनको वो इस मस्जिद में आया करते थे। ये जो फव्वारा आपको दिखाई दे रहा है, ये फव्वारा ये सामने जो गलियारा है दिख रहा है, नाली दिख रही है, ये पानी ऊपर से आता था और छतों से पानी आकर इस फव्वारे में प्रेशर बनाकर फव्वारा चला करता था, जिससे यहाँ पर ठंडक रहा करती थी और शाहजहाँ यहाँ पर बैठकर नमाज पढ़ा करते थे। दोस्तों, ये है दरबारे आम। इसे कहते हैं दरबारे आम। ये अकबर का दरबार हुआ करता था और ये अकबर का दरबार आम जनता के लिए था। यहाँ पर अकबर बैठा करते थे और बगल में उनकी रानियाँ और चारों तरफ मंत्री संतरी बैठा करते थे। इस
दरबारे आम को आपने जोधा अकबर पिक्चर में हूबहू इसी तरह देखा है। ये स्ट्रक्चर इसी तरह बना हुआ है। पहले ये काफ़ी सुंदर वाइट हुआ करता था, अब वक्त समय के हिसाब से ये काफ़ी फेड हो चुका है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर आम जनता की प्रॉब्लम्स, आम जनता की सुनवाई, आम जनता की समस्या, क्योंकि अकबर पूरे हिंदुस्तान के शासक थे और सम्राट थे, तो पूरे हिंदुस्तान से उनके पास समस्याएं और उनके पास सुनवाई के लिए लोग आया करते थे। तो ये दरबारे आम बहुत ही बड़ा है, काफ़ी चारों तरफ इसके काफ़ी सारे गार्डन्स बने हुए हैं। यहाँ पर दरबारे आम में जनता की सुनवाई, जनता का न्याय किया जाता था और बहुत ही सुंदर नज़ारा है इस दरबारे आम का। दोस्तों, जॉन रसेल कल्विन ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के और 1857 में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी कब्र यहीं पर बना दी गई आगरा फोर्ट के अंदर, और आगरा किले में इनकी कब्र बनी हुई है। एंग्लो इंडियन फैमिली के ये मेंबर थे और इनकी ये कब्र बहुत ही सुंदर कब्र आगरा के इस फोर्ट में बनी हुई है। दोस्तों, ये उस ज़माने की कुछ तोपें हैं जो कि अब कुछ ही बची हुई हैं, और ये दरबारे आम में दिखाई गई हैं जो पुराने ज़माने की कुछ तोपें वगैरह और इस तरह के आर्म्स एम्यूनेशंस जो यूज़ किया जाते थे, उनको इस दरबारे आम में रखा गया है। दोस्तों, ये है दरबारे आम का मेन गेट, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था, वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था। यहाँ से हम बाहर की तरफ निकलते हैं और बहुत ही सुंदर फोर्ट का नज़ारा देखा हमने इस वीडियो में। चलिए अब वापस चलते हैं। आगरा फोर्ट घूम लिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ललित वर्ल्ड ट्रैवल चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।